नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज आप हम सबको दुर्गा पूजा चंडी शक्ति के उद्गम स्थल कब, कहाँ और कैसे हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगा। दुर्गा एक पौराणिक देवी है। उनके जितने भी हाथ हैं वे पुराण रचयिता की कल्पना की उपज है। इस संबंध में कहने के लिए कुछ है ही नहीं। दुर्गा पूजा वेद सम्मत भी नहीं है। इसे वैदिक पूजा का स्वरूप प्रदान करने के लिए वेद की देवी से संबंधित सूक्ति का व्यवहार किया गया है। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से मार्कंडेय पुराण पर आधारित है। देवी पुराण, कालिका पुराण, बृहत नंदकेश्वर पुराण, दुर्गा भक्ति रंगिनी, देवी भागवत जैसे ग्रंथों पर आधारित है। इनमें से कोई भी ग्रंथ 1300-1400 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। अर्थात मार्कंडेय पुराण भी 1300 से 1400 वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। उपरोक्त ग्रंथ के चुने हुए 700 श्लोकों को मिलाकर जिस संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण की रचना हुई है उसे ही दुर्गा सप्तमी और उसी को कथ्य भाषा में श्री श्री चंडी कहा गया। आप लोगों ने ये कहानी तो सुनी होगी कि श्री रामचंद्र जी ने दुर्गा पूजा की थी। इसकी वास्तविकता क्या है उसे स्पष्ट करना बहुत ही जरूरी है। विषयांतर होने से पहले रामायण की कथा पर जाना होगा। राम कथा 2-4 हजार वर्ष पहले से नहीं वरन कई हजार वर्षों से भारतवर्ष, मलेशिया और इंडोनेशिया के लोगों के बीच मौखिक रूप में विद्यमान थी। महर्षि वाल्मीकि ने मौखिक रूप से चली आ रही इस रामायण को पहली बार लिखित रूप में पुस्तकबद्ध किया। यह लिखित स्वरूप शिव के समय का नहीं है, गौतम बुद्ध के बहुत बाद प्रदान किया गया। ये बात ध्यान रखना होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने मौखिक रूप से चल आ रही रामायण को पहली बार लिखित रूप में पुस्तकबद्ध किए। वो भी कब? भगवान बुद्ध के आने के बहुत बाद। हमारे पास उसके 2 प्रमाण हैं। पहला प्रमाण यह है कि कौन सी पुस्तक कितनी पुरानी है यह उसकी भाषा देखकर समझा जा सकता है। भाषा यदि पुरानी है तो पुस्तक भी पुरानी होगी। भाषा नई है तो पुस्तक भी नई मानी जाएगी। वाल्मीकि रामायण की जो भाषा है वह अधिक पुरानी नहीं है, सरल संस्कृत में है। जिस सरल भाषा में महायानी बौद्धों के शास्त्र लिखे गए हैं उसी भाषा में है वाल्मीकि रामायण। दूसरा प्रमाण यह है कि वाल्मीकि रामायण में बुद्ध के विरुद्ध कुछ बातें लिखी गई हैं। बुद्ध के नास्तिकवाद की निंदा की गई है। उन्हें चोर, पाखंडी और नास्तिक कहा गया है। अर्थात वाल्मीकि रामायण में भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है कि वो चोर है, पाखंडी है, वो नास्तिक है। यह प्रमाणित करता है कि वाल्मीकि रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई है। तभी तो उसमें बुद्ध के संबंध में कहा गया है, यदि भगवान बुद्ध के जन्म के पहले
लिखी गई होती तो उसमें बुद्ध के बारे में कुछ भी लिखा नहीं जाता। यह सब अयोध्या कांड में लिखा गया है। ग्रंथों को अति प्राचीन बताकर कितना ही महिमा मंडित करें, मगर असलियत छिपाए नहीं छिपती। वाल्मीकि रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई थी, इसका प्रमाण स्वयं रामायण ही है। वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई श्लोक हैं जो तथागत बुद्ध और बौद्ध धर्म के खिलाफ लिखे गए हैं। वाल्मीकि रामायण के ये श्लोक इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि करते हैं कि रामायण गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बाद लिखी गई है। यही नहीं, अपितु रामायण की बहुत सारे बातें तो सम्राट अशोक से भी बाद लिखे जाने की पुष्टि करती हैं। ऐसे ही कुछ श्लोकों जो अयोध्या कांड में आए हैं, यहां पर लेखक ने बुद्ध और बुद्ध धर्म को नीचा दिखाने के फेर में तथागत बुद्ध को स्पष्ट ही श्लोकबद्ध करते हुए राम के मुंह से चोर, धर्मच्युत, नास्तिक और कई अपमानजनक शब्दों से संबोधित करवा दिया है। यहां कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनकी पुष्टि आप वाल्मीकि रामायण से कर सकते हैं। उग्र तेज वाले नृपनंदन श्री रामचंद्र जावाली के नास्तिकता से भरे वचन सुनकर उनको सहन न कर सके और उनके वचनों की निंदा करते हुए उनसे बोले, निंदाम्यहम कर्म पितुः कृतः ततस्तव वाग गृहवाद वीप मस्तद बुद्धिम बुद्ध्यान्नई वंदित्या चरंत सुनास्तिकम धर्म पदापेदम। ये अयोध्या कांड के 109 श्लोक है। इसका भावार्थ क्या है? हे जवाली, मैं अपने पिता दशरथ के इस कार्य की निंदा करता हूं। उन्होंने तुम्हारे जैसे वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहां रखा, क्योंकि बुद्ध जैसे नास्तिक मार्गी जो दूसरों को उपदेश देते हुए घूमता फिरता रहता है, वे केवल घोर नास्तिक ही नहीं, वो प्रत्युत धर्म मार्ग से च्युत भी है। यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध तथा गतम। नास्तिक मंत्र विद्यति तस्माददि यह शक्यतमः प्रजानम सह नास्तिकेनाभिमुखो बुद्धिया स्यातम। यह अयोध्या कांड ये सर्ग 109 श्लोक 34 है। जैसे चोर दंडनीय होता है, इसी प्रकार तथागत बुद्ध और उनके नास्तिक अनुयायी भी दंडनीय हैं। तथागत बुद्ध और नास्तिक चार्वाक को भी यहां इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए राजा को चाहिए कि प्रजा की भलाई के लिए ऐसे मनुष्य को वही दंड दे जो चोर को दिया जाता है, परंतु जो उनको दंड देने में असमर्थ या वश के बाहर हो, उन नास्तिकों से समझदार और विद्वान ब्राह्मण कभी वार्तालाप न करें। इससे साफ है कि रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई, ना कि बुद्ध से 2000 साल पहले। महाभारत लोगों के बीच मौखिक रूप से प्राचीन काल से विद्यमान नहीं था। महाभारत की घटना कृष्ण के समय की, अर्थात लगभग 3500 वर्ष पहले की है और उसी समय या उसके कुछ समय बाद लिखी गई है। महाभारत में भी रामायण का सामान्य उल्लेख है। यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण का नहीं है, वरन उस प्रचलित रामायण से संबंधित है जो जनसाधारण के बीच मौखिक रूप में विद्यमान थी।
जो एक मुख से होकर दूसरे मुख तक पहुंचती रही थी। वाल्मीकि रामायण के समय तक मार्कंडेय पुराण नहीं लिखा गया था। दुर्गा देवी की कथा मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित है। पौराणिक युग में जब शाक्ताचार का प्रारंभ हुआ, मार्कंडेय पुराण उसी समय लिखा गया। उसी समय दुर्गा देवी को कहीं 8 भुजा वाली तो कहीं 10 भुजा वाली कहा गया है, लेकिन अंत में उन्हें 10 भुजाओं वाली कहकर समर्थन दिया गया। ये सब पुराणकारों की कल्पना है। वाल्मीकि रामायण के समय तक मार्कंडेय पुराण का जन्म ही नहीं हुआ था। देवी दुर्गा का कहीं उल्लेख ही नहीं था। इसलिए वाल्मीकि रामायण के राम ने दुर्गा की पूजा की, उन्हें 108 नील कमल पुष्प समर्पित किए। देवी दुर्गा ने एक कमल चुरा लिया। ये सब कहानियां थी ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में इन सब बातों का कोई उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण के बाद मार्कंडेय पुराण का युग आया, जिसके आधार पर श्री श्री चंडी की रचना की गई। आप लोग को याद रखना होगा कि जब पौराणिक शाक्ताचार आया, तब शक्ति की प्राचीनतम अवस्था को संस्कृत से आद्या शक्ति कहा गया। आदि और स्त्रीलिंग में आद्या। इसी आद्या शक्ति के चंड रूप को चंड शक्ति या चंडी कहा गया। ये सब घटनाक्रम 1300 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है, उससे पुराना नहीं है। मार्कंडेय पुराण, जिसका संक्षिप्त नाम चंडी है, उसमें देवी दुर्गा की कथा है, सुरथ राजा की कथा है, किंतु उसमें भी राम का कहीं उल्लेख नहीं है। राम ने दुर्गा की पूजा की थी, ऐसी किसी कथा का वर्णन नहीं है। आप लोगों में से अधिकांश लोग संभवतः जानते होंगे कि राम कोई वास्तविक चरित्र नहीं है, वह एक काल्पनिक चरित्र है। एक आदर्श मनुष्य कैसे हो सकता है, यही कल्पना की गई है, और महर्षि वाल्मीकि ने पहली बार उसी चरित्र को यथायथ स्वरूप देने की चेष्टा की थी। राम के चरित्र को आदर्श चरित्र का स्वरूप देने की वाल्मीकि से भी अधिक चेष्टा मुगल कालीन, अर्थात यह घटना अधिक दिनों पहले की नहीं, कवि तुलसीदास ने भी अपनी अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस में भी की। रामचरितमानस संपूर्ण रामायण नहीं है। महर्षि तुलसीदास ने अपने मन में राम कथा की जो कल्पना की थी, उसी को उन्होंने लिखा, अर्थात तुलसीदास के मानस पटल पर राम का जो चरित्र उभरा, उसी रचना का नाम रामचरितमानस है। तुलसीदास सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने पुस्तक का नाम तुलसीदास की रामायण नहीं वरन रामचरितमानस रखा। इस रामायण में भी राम के द्वारा दुर्गा पूजा का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। अब ये देखा जाए कि राम ने दुर्गा पूजा की थी, उसका उल्लेख कहां मिलता है। पठान युग के आरंभ में वरेंद्र भूमि अर्थात उत्तर बंगाल के राजशाही जिला के ताहिरपुर में कंस नारायण नाम के एक राजा थे। बहुत बड़ी जमींदारी थी और उनके पास अपार धन संपदा थी। तत्कालीन पंडितों को बुलाया और कहा, मैं राजसूय अर्थात अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, जिससे कि लोगों को पता चले कि मेरे पास कितनी धन दौलत है, और मैं दोनों हाथ से दान भी करना चाहूंगा। उनकी बात सुनकर पंडितों ने कहा, देखिए ये कलयुग है, इसमें अश्वमेध या राशि यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए मार्कंडेय पुराण में जिस दुर्गा पूजा का उल्लेख है,
दुर्गोत्सव की जो कथा है उसमें बहुत सारा धन खर्च किया जाता है, चमक दमक रहती है, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया जाता है। आप भी मार्कंडेय पुराण की तरह दुर्गोत्सव का आयोजन कीजिए। पंडितों की बात मानकर राजा कंस नारायण ने उन दिनों 7 लाख स्वर्ण मुद्रा, आज उनका मूल्य करोड़ों रुपए से भी अधिक होगा, खर्च करके पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इसलिए आप लोग को ये जान लो कि यह घटना क्रम अधिक पुराना नहीं वरन पठाई युग के प्रारंभिक काल की है। उनके देखा देखी एक टकिया, जो कि संभवतः रंगपुर जिले में है, कि राजा जगत वल्लभ, कुछ लोगों के मतानुसार जगत नारायण ने 8.5 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करके और अधिक धूमधाम से दुर्गा पूजा आयोजित किए। उन्हें देखकर अन्य जमींदार ने सोचा, हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम भी अपना वैभव दिखा सकते हैं। उन लोगों ने चमक दमक के साथ दुर्गा पूजा प्रारंभ किया। इस तरह हर एक जमींदार के घर में दुर्गा पूजा होने लगी। इस तरह पूजा का प्रचलन बढ़ता गया, किंतु ये सब घर के अंदर ही होती थी। उन्हीं दिनों हुगली जिला के बलागढ़ थाना के गुप्तीपाड़ा, सही नाम गुप्त वृंदावन के बाहर लोगों ने मिलकर सोचा कि हम लोग तो अलग अलग पूजा नहीं कर सकते, किंतु हम 12 लोग मिलकर पूजा का आयोजन कर सकते हैं। उर्दू में भाषा में बंधु को यार कहते हैं। तो 12 यारों ने मिलकर जो दुर्गा पूजा की उसका नाम 12 यारी पूजा हो गया। 12 यारी पूजा में अत्यंत अर्थात अंत्यज लोगों को अंजलि देने का अधिकार मिले, यही सोचकर 12 यारी पूजा को आधुनिक काल की सार्वजनिक पूजा में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें सभी लोग पूजा करने का समान अधिकार प्राप्त करता है। घटनाक्रम चाहे जैसा भी हो, यह स्पष्ट है कि दुर्गा पूजा पठान युग के प्रारंभिक काल की उत्पत्ति है। बंगला रामायण कवि कृत्तिवास ने लिखा है, उन दिनों नवाब हुसैन शाह बंगाल के नवाब थे। वो विद्या को प्रोत्साहन देते थे। बंगला साहित्य में अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी जाएं। संस्कृत में जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उनका बंगला में अनुवाद किया जाए। उनके इस तरह के प्रयासों का कोई अंत नहीं था। उन्हीं के अनुरोध पर कवि कृत्तिवास ने बंगला भाषा में रामायण लिखा। तब तक जमींदारों के घर में दुर्गा पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। इसी दुर्गा पूजा को अधिक महत्व दिलवाने के लिए उन्होंने बंगला भाषा में जो रामायण लिखी उसमें राम के द्वारा दुर्गा पूजा करने का उल्लेख कर दिया। यह न तो ऐतिहासिक तथ्य है और न ही बहुत पुरानी बात है। यह घटनाक्रम पठान युग का है और राम ने जो दुर्गा पूजा की थी उसकी उत्पत्ति कृत्तिवास द्वारा बंगाल में रचित रामायण में है। ये जितने भी बातें आप सबके सामने लाया गया, ये जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, इन्होंने एक प्रवचन दिया था कोलकाता में 14 मई 1912 में। यही दुर्गा पूजा का इतिहास है, यही सच्चाई है। इसमें कोई मिलावट या धोखाधड़ी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।